लोग आपको विजयी भव का आशीर्वाद देंगे वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा या हैप्पी बर्थडे कहेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट दिया तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 50,000 वोटों से जीत के बताऊंगा। आज किरण जी होती तो मैं शायद दावेदारी भी नहीं करता। जोरदार बर्थडे वो होता है कि एक तो आप दावेदार हो और उसी चुनावी साल में 4-5 महीने पहले आपका बर्थडे आ जाए। भारतीय जनता पार्टी से लोकल में टिकट मांगा है। जनता का ये भी कहना है कि इन दिनों राजनीति का साल है, चुनावी साल है, तो नेताजी जीवन कर रहे हैं। तो जब भी नेताओं को पूछते तो कहते नहीं हम सब एक है, मगर अंदर अंदर कहीं कुछ छोटे मोटे गुट होते हैं, कोई इसके पाले में कोई उसके पाले में। और कह रहे हैं कि दिनेश जी ने होर्डिंग पे सारे वो चेहरे हैं जो माना जाता है अमूमन की किरण जी या दीप्ति जी के करीबी है। लोकल की शुरुआत हुई थी, 4 लोग एक होर्डिंग में थे, मगर अभी वो लोग कहते हैं कि देखो बढ़त दिनेश जी ने बढ़त बना ली उनका। वैसे तो जन्मदिन आना अपने आप में खुशी का मामला होता है, मगर ये खुशी बढ़ जाती है, ये उत्साह बढ़ जाता है। और वो तब बढ़ता है जब एक तो आप दावेदार हो और चुनाव से 5-6 महीने पहले आपका बर्थडे आ जाए, तो उसका मज़ा अलग ही है। तो वैसा ही कुछ आनंद राजसमंद में चल रहा है। अभी दोपहर का समय है, शाम होते होते इन कुर्सियों के भरे जाने की उम्मीदें हैं। पीछे होर्डिंग बैनर के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब जब आप इन दिनों आप 2-3 दिन से राजसमंद में घूम रहे हो तो शहर के हर एक मार्ग पर ये होर्डिंग बैनर दिख रहे हैं, तो आपको पता है कि ये कार्यक्रम आखिर चल क्या रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग दूर दूर से लोग आ रहे हैं बसों के माध्यम से, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हाल ही में बड़ी दमखम के साथ दावेदारी कर रहे हैं दिनेश जी बढ़ा लगा। चलते हैं उनसे भी थोड़ी बात करते हैं कि आखिर बर्थडे का ये वातावरण चल कैसा रहा है। तो बात करते हैं, कैसा लग रहा है बर्थडे आज? मतलब कल से आप लगे हुए हो और आज तो गाड़ियों का काफिला, और मतलब राजसमंद में कोई आ रहा है जा रहा है, उसको दिनेश जी तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से 53 साल पूरे हुए हैं। 54वें साल में जो प्रवेश किया है, मैं ये कहता हूँ भगवान चारभुजानाथ जी, द्वारकाधीश जी और श्रीनाथ जी, सभी भगवान की छत्र छाया रहेगी। और 54वें साल में जो प्रवेश किया मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बर्थडे क्या होता है कि अमूमन मैं देखता हूँ बच्चे मनाते हैं, युवा काफ़ी उसमें रहते हैं, मगर अब धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ी सी राजनीति कवर कर रहा हूँ उसके अनुसार मुझे पता चल रहा है कि सबसे बढ़िया और सबसे जोरदार बर्थडे वो होता है कि एक तो आप दावेदार हो और उसी चुनावी साल में 4-5 महीने पहले आपका बर्थडे आ जाए। ये तो मेरा इसमें क्या कहना है। तो भगवान ने जो जन्म दिया था, जो डेट दी है, वो दावेदार के तौर पर, क्योंकि पिछले 4 साल हमने देखे थोड़े शांत गए, दावेदारी भी कर रहे हो, तो इस बार यूँ लग रहा होगा कि शहर में जहाँ पे भी जा रहा हूँ होर्डिंग मतलब माहौल ठीक ठाक बन गया है कुल मिला के। नहीं, माहौल तो भगवान राजसमंद की जनता और बनाएंगे, वही माहौल बनेगा। हाँ, मैंने इस साल में दावेदारी की है, भारतीय जनता पार्टी से लोकल में टिकट मांगा है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोकल प्रत्याशी कोई आए, तो इसमें मैंने टिकट मांगा है भारतीय जनता पार्टी से। पर लोकल का भी जब मामला आता है तो इन दिनों एक और खबर चलती है कि लोकल की शुरुआत हुई थी, 4 लोग एक होर्डिंग में थे, मगर अभी वो लोग कहते हैं कि देखो बढ़त दिनेश जी ने बढ़त बना ली उनका। नहीं सर, मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो सब मेरे से ऊपर है, और उनका भी मेरे सर पर हाथ है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई बढ़त की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम लोकल में किसी को टिकट देगी तो हम साथ रहेंगे। आज ये जब सुबह से लेकर अभी तक ये जो पूरा प्रोग्राम है, आज का क्या कार्यक्रम रहा पूरा? आज सुबह हम यहाँ से सुबह 6:30 बजे मैं कहीं मालीवाड़ा में केक काटने गया। केक के लिए बुलाया मेरे को। मेरा जन्मदिन राजसमंद में 5-7 जगह पर मना। उसके बाद में मैं यहाँ से केलवा में मेरा जन्मदिन लोगों ने केक काट कर मनाया, और उसके बाद मादड़ी, मंडावाड़ा, फिर पड़ासली, फिर रिछेड़, सब जगह पर मेरे केक काटे। और प्रजापति समाज ने अभी भी मैं वहाँ से आ रहा हूँ केक काटा, तो अच्छी तरह से धूमधाम से उन्होंने मनाया। आज ये शाम का ये जैसे मंच भी लगा हुआ है, इधर भोजन का पंडाल भी, यहाँ शाम का यहाँ का क्या कार्यक्रम है? कुछ नहीं, स्नेह भोज रखा है और सबको बुलाया है, निमंत्रण दिया है। 20 दिन से मैं घूम रहा हूँ विधानसभा में, और सब ने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो मेरा अहोभाग्य है कि ये जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। और जनता का ये भी कहना है कि इन दिनों राजनीति का साल है, चुनावी साल है, तो नेताजी जीवन कर रहे हैं। बाकी पहले चुनाव होते तो हमको बुलाते हैं। मेरी बात सुना, आप इस जनता से ये नहीं कहलवा सकते कि ये चुनाव है, इसके लिए मैंने ये खाना किया है। मैं हो सकता है थोड़ी पंचायतें ऐसी होगी, बाकी मेरा
कोई दीपावली से लगाकर हर जगह पर कंप्लीट रहता है। और जो भी जन्मदिन हो या कोई भी काम हो, मैं पूरी जनता के साथ ही करता हूँ। कितनी संख्या का अनुमान है? बाहर में जब अंदर आ रहा था तो बसें वसें भी काफ़ी लगी हुई थी। 15 से 20 हज़ार आदमी आएंगे। लोगों के अलग अलग अनुमान तो आ रहे हैं, मगर जो चेहरे हम होर्डिंग बैनर में देख रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ बातें निकल के आती है। लोग ये कह रहे हैं कि जो ये राजनीति के अलग अलग दल होते हैं, हालांकि खुलकर तो जब भी नेताओं को पूछते हैं तो कहते हैं नहीं हम सब एक है, मगर अंदर अंदर कहीं कुछ छोटे मोटे गुट होते हैं, कोई इसके पाले में कोई उसके पाले में। और कह रहे हैं कि दिनेश जी ने होर्डिंग पे सारे वो चेहरे हैं जो माना जाता है अमूमन की किरण जी या दीप्ति जी के करीबी है। नहीं, वो ये तो भी कोई रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, किरण जी जो यहाँ से विधायक महोदय थे, मंत्री बने, हम सब ने उनका साथ दिया है और हम सब साथ हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा किरण जी के बाद किरण जी चले जाएंगे या किरण जी के बाद ऐसे दिन आएंगे या ऐसी बातें होगी। किरण जी मेरे बहुत आदरणीय थे और मैं आज भी किरण जी के प्रति मेरा मन में इतना लगाव है कि किसी भी चीज़ पे या कभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आज किरण जी होती तो मैं शायद दावेदारी भी नहीं करता। अभी मैं यहाँ खड़ा था तो अभी भी काफ़ी लोग आ रहे थे। आपकी जो योजनाएं चल रही है जिसमें पानी के टैंकर की बातें बता रहे थे, जो कुछ अलग अलग आपके जुड़ाव बता रहे थे, तो अब जब लोगों से जुड़ रहे हो तो ऐसे फीडबैक आ रहे हैं तो क्या लगता है इन लोगों की ये बातें सुनकर? भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं टैंकर की हो, हॉस्पिटल की हो, एक्सीडेंट हो, कोई थाना का काम हो या कोई भी कोई चालान बन रहा हो, कहीं पे भी मेरे को बुलाते हैं तो मैं काम 30 साल से करता हूँ। आज मेरा कोई नया काम नहीं है, तो इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने पानी पिलाया। और नहीं, अभी जब हम बात कर रहे थे तो एक कोई कांग्रेस के शायद खाती खेड़ा के थे कोई, उनकी तरफ से ये था कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ मगर आपने टैंकर शुरू करवा दिया तो मैं अब आपके इस कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, आपसे जुड़ गया हूँ। खाती खेड़ा कोई हो या कहीं के हो, पानी के लिए तो मैं तो बोल सकता नहीं और मैं ऐसी राजनीति करता भी नहीं हूँ कि पानी के हिसाब से राजनीति हो। ये तो पानी पीने के लिए उनको चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर टैंकर कम लगाए तो मैंने मेरी जेब से लगवा दिया टैंकर और भगवान ने मेरे को दिया था और मैंने वो खर्च कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले सुरेंद्र सिंह राठौड़ का भी बर्थडे था तो वहाँ पर भी मैं गया था, तो वहाँ मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि आज के दिन आपको लोग हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में या कोई आके कहे विजयी भव, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो आपको भी वही सवाल है सेम? क्या चुनाव को लेकर दावेदारियाँ कर रहे हैं, टिकट की दौड़ में हैं, तो उस दौड़ को लेकर लोग आपको विजयी भव का आशीर्वाद देंगे वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा या हैप्पी बर्थडे कहेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे हैप्पी बर्थडे कहेंगे वो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस जनता के द्वारा ये टिकट इस बार लोकल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट दिया तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, 50,000 वोटों से जीत के बताऊँगा। 50 को 53 कर देते हैं, आपके बर्थडे वाला आंकड़ा आ जाएगा। बिल्कुल आप 53 कर दो, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी। बहुत अच्छी जीत होगी, बड़े विश्वस्त लग रहे हैं बर्थडे को लेकर। चेहरे पर मेरे को भी लग रहा है कि जो सुबह से कल रक्तदान का कार्यक्रम था तो थोड़ी सी मेरे को ये लग रहा है कि हल्की फुल्की थकान भी है, मगर उस थकान के साथ साथ जो अपने लोगों से मिलने के बीच एक मुस्कुराहट निकल कर आ रही है। मुस्कुराहट के साथ साथ कुछ राजनीतिक बातें भी हुई और बातों ही बातों में दावे स्थानीय उम्मीदवार के भी हुए, दावे यहाँ से जीत के भी हुए और कार्यक्रम अभी अधूरा है। शाम की सभा है, कुछ दावे और भी होंगे, मगर इन तमाम दावों के बीच मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिनेश जी बड़ाला को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये माने या ना माने, राजनीति में आप दावेदारी कर रहे हो, शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हो, लोग आपसे मिलने आ रहे हो, उस बर्थडे का तो मज़ा ही कुछ और है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।